हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आए और यह है जीवन परिचय मीराबाई का। किसका है? मीराबाई का है। यह है जीवन परिचय जो बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। इस वीडियो में हम इस जीवन परिचय का जीवन परिचय करेंगे, साहित्यिक परिचय करेंगे और लास्ट में जो है रचनाएं व कृतियां करेंगे। लेकिन शुरुआत हम इसका जो जीवन परिचय करेंगे बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से बताएंगे। जैसे कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब यह है जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की तो यह प्रपौत्री थी और जोधपुर के नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री थी। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म, क्या नाम था इसका? मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था मीराबाई का जन्म। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहती और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। यानी इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है, बचपन में इनकी माता का निधन हो गया, मीराबाई की माता का, जिसके कारण क्या हुआ, यह अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहती थी और वहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर प्राप्त की थी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, राव दूधाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपण पड़ा था। यानी इसका मतलब यह राव दूधाजी धार्मिक इसके अलावा उदार प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण क्या हो, मीरा पर इनका प्रभाव पड़ा। उसके बाद 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। यानी इसका मतलब यह है, इनका प्रभाव इस प्रकार पड़ा, जब 8 वर्ष की थी मीरा तब श्री कृष्ण को पति के रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया और यह बात किसी को नहीं पता चल सकी। उसके बाद इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। यानी इसका जो विवाह जो है चित्तौड़ के जो महाराजा है राणा सांगा, उसके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इसका विवाह हुआ था मीराबाई का। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। यानी जब विवाह हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही मीरा जो है विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में बीतने लगा था। यानी अब जो इसका जो पूरा जो समय जो था श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा था। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती थी। यानी श्री कृष्ण को यह अपना प्रियतम मानकर मीरा जो है उनके विरह पद गाती, इसके अलावा साधु संतों के साथ मिलकर कीर्तन, इसके अलावा जो नृत्य करती थी मीरा। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, इतिहासकारों के अनुसार सन 1547 ईस्वी के आसपास मीरा का निधन हो गया। यानी इतिहासकारों के अनुसार यह है कि सन 1547 ईस्वी के आसपास जो है मीरा का निधन हो गया, यानी मीराबाई का निधन हो गया, इसकी मृत्यु हो गई सन 1547 के आसपास। अब यहाँ पर जो है मैंने जीवन परिचय बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इसका आता है दूसरा टॉपिक और वह टॉपिक है साहित्यिक परिचय, जो इस प्रकार मैंने लिख रखा सरल तरीके से। सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी और उसके बाद लिखना मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। यानी मीरा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? कृष्ण भक्ति है इसका मुख्य स्वर। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। यानी इनके जो काव्य में जो है इनके हृदय की जो सरलता है, इसके अलावा निश्चलता है, स्पष्ट रूप से प्रकट होती दिखाई देती है। उसके बाद इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। यानी इनकी जो भक्ति साधना जो वह क्या है? काव्य साधना है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। क्या रहा है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य रहा है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की व्यंजना।
करना, यह इनका उद्देश्य रहा है इनकी कविताओं में, मीराबाई की कविताओं में। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर साहित्यिक परिचय भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद चलते हैं इनकी रचनाएं की तरफ, और इनकी रचनाएं मैंने इस प्रकार लिख रखी। सबसे पहले आपको जो है रचनाएं लिखनी है, और उसके बाद रचनाएं लिखने के बाद जो है हेडिंग डालनी है, और उसके बाद आपको लिख देना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है। जैसे कि मीराबाई की निम्नलिखित रचनाएं हैं इस प्रकार हैं, यानी जो मीराबाई की जो है निम्नलिखित रचनाएं, और उनमें से इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने इस प्रकार लिख रखी। जैसे कि पहला नंबर पे है नरसिंह जी का मायरा, उसके बाद दूसरे नंबर पे राग गोविंद, तीसरे नंबर पे गीत गोविंद की टीका, उसके बाद चौथा नंबर पे गरबा गीत, पांचवें नंबर पे मीराबाई की मलार, छठा पे है मीरा पदावली। दोबारा पढ़ेंगे इन रचनाओं। जैसे कि पहले नंबर पे क्या है, नरसिंह जी का मायरा, ये इसका पहला नंबर पे रचना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे राग गोविंद रचना है जो दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे गीत गोविंद की टीका, उसके बाद चौथा नंबर पे है गरबा गीत, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे है मीराबाई की मलार, और छठे नंबर पे है मीरा पदावली, जो इम्पोर्टेंट एक रचना है, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। अगर आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट जीवन परिचय चाहिए, जैसे कि संत कबीरदास का, तुलसीदास का, सूरदास का, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा इन सभी जीवन परिचयों का, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।